माह सफर इस्लामी साल का वो दूसरा महीना जिसे लोग सदियों से समझे बिना गुजार देते हैं। सदका तो करते हैं मगर सही तरीका नहीं जानते, और यही वो वजह है कि सालों तक सदका देने के बावजूद भी उनके घरों से परेशानियां खत्म नहीं होती। गुर्बत, कर्ज, बीमारियां जैसे उनका पीछा ही नहीं छोड़ती। आप समझते हैं कि आपने अपना हक अदा कर दिया, मगर हक अदा करने का तरीका गलत था, और जब तरीका गलत हो तो नतीजा भी कभी वैसा नहीं आता जैसा आप चाहते हैं। जरा सोचिए, क्या आप चाहते हैं कि इस महीने के गुजरने से पहले आपके घर में दौलत की बारिश हो जाए, रिज़्क़ में ऐसी वसअत आ जाए कि 7 नस्लें बैठकर खाएं, खजाना कभी खत्म ना हो, वो सुकून, वो कामयाबी, वो बरकत जो पूरी जिंदगी की कोशिशों के बावजूद हासिल ना हो सकी, क्या वो आपको मिल जाए? तो सुन लीजिए, इस महीने में काले चनों का एक खास सदका आपकी जिंदगी को बदल सकता। अक्सर आपने लोगों से सुना होगा कि सफर का महीना मनहूस होता है, इसमें बलाएं उतरती हैं, मगर आज आप इस महीने की असल हकीकत जान लीजिए। ये मनहूस नहीं बल्कि बरकतों का महीना है, फतूहात का महीना है, कामयाबी का महीना है। आपने बस 2 चीजें अपने सामने रखनी है। पहली, काले चने जो हर घर में मौजूद होते हैं, और दूसरी एक ऐसी चीज जिस पर खास अमल पढ़कर आपने सदका करना है। जब ये अमल सही तरीके से किया जाएगा तो मौत के सिवा हर बीमारी, हर परेशानी, हर मसले से निजात मिल सकती है। लेकिन इससे पहले एक बहुत जरूरी बात समझ लीजिए। हमारे मुआशरे में एक बड़ा वहम फैला हुआ है कि सफर का महीना मनहूस है, इसमें शादियां नहीं होती, कारोबार शुरू नहीं किया जाता, घरों पर बलाएं आती हैं। मगर इस्लाम में मनहूसियत का कोई तसव्वुर नहीं, मनहूस महीनों में नहीं, इंसान के अपने आमाल में होती है। जब तक आप डर और वहम के साथ जिएंगे, आपकी तकदीर नहीं बदलेगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर फरमाया कि सफर के महीने में कोई बीमारी या बला खुद ब खुद नहीं फैलती, और ना ही ये महीना मनहूस है। ये सब जाहिलियत की बातें हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। हकीकत तो यह है कि ये महीना फतह और कामयाबी का महीना है। इस्लामी तारीख उठाकर देख लीजिए, इसी महीने में फतह खैबर का अजीम वाकया पेश आया, जहां इस्लाम को ऐसी शानदार जीत नसीब हुई जिसने बातिल की कमर तोड़ दी। यही वो महीना है जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदना अली अल मुर्तजा को इस्लाम का झंडा अता फरमाया, और उन्होंने अपनी ताकत से खैबर का दरवाजा उखाड़ फेंका। तो फिर सोचिए, जिस महीने में ऐसी फतहात हुई हो, वो मनहूस कैसे हो सकता है? ये महीना गफलत से जागने का है, अपने हालात बदलने का है, अपनी किस्मत को नई दिशा देने का है। जब आप इस महीने को सही नजर से देखेंगे और पूरे यकीन के साथ अमल करेंगे, तब काले चनों का यह सदका आपकी जिंदगी में इनकलाब ला सकता है। अब आइए इस अमल की तरफ। ये कोई आम सदका नहीं बल्कि एक आजमूदा रूहानी तदबीर है। इसके लिए आपको काले चने या मसूर की दाल और एक दूसरी खास चीज की जरूरत होती है, और सबसे अहम है सही तरीका और पूरा यकीन। अमल करते वक्त आपकी नीयत साफ हो और ध्यान अपनी परेशानी पर हो, क्योंकि बिना यकीन के कोई वजीफा असर नहीं करता। सिर्फ चीजें इस्तेमाल करने से फायदा नहीं होता, बल्कि सही तरीके से अमल करना जरूरी है। याद रखिए, सदका सिर्फ देने का नाम नहीं बल्कि नीयत, तरीका और अल्लाह पर भरोसे का नाम है। जब यह अमल सही तरह से किया जाए तो रिज़्क़ में बरकत, कर्ज से राहत, सेहत और सुकून नसीब होता है। अगर आप अपने हालात बदलना चाहते हैं तो इस अमल को पूरे यकीन के साथ करें, यह आपकी जिंदगी में बदलाव ला सकता। अब इन काले चनों के ऊपर पहली तस्बीह कौन सी पढ़नी है, और वो कौन सा अजीम कलिमा है जो आपके दिल की सफाई के साथ गुनाहों को मिटाकर हर मुश्किल को आसान कर देगा? मेरे दोस्तों, इस सदके को शुरू करने से पहले इस अजीम और पाकीज़ा पढ़ाई के बारे में जान लीजिए, जिसे इस सदके की जान कहा जाता है। जब ये काले चने आपके सामने मौजूद हो तो सबसे पहला काम जो आपने करना है वो है इस्तिगफार। यानी इस्तिगफार सिर्फ जुबान से लफ्ज दोहराने का नाम नहीं, बल्कि ये रब की बारगाह में रोते हुए अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर झुकने का नाम है। जब तक हमारे दिल गुनाहों की स्याही से काले रहेंगे, हमारी दुआएं अर्श तक नहीं पहुंचेंगी। इस्तिगफार एक ऐसी ताकत है जो इंसान के दिल को धोकर साफ करती है, तंगियों को कुशादगी में बदलती है और रिज़्क़ के ऐसे दरवाजे खोलती है कि इंसान हैरान रह जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
फरमाया कि जो शख्स इस्तिगफार को अपने ऊपर लाजिम कर लेता है, अल्लाह ताला उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है, हर गम से निजात देता है और उसे ऐसी जगह से रिज़्क अता करता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। कुरान करीम की सूरह आल इमरान की आयत मुबारक में अल्लाह अपने खास बंदों का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाता है कि जब उनसे कोई गुनाह हो जाता है या वो अपने ऊपर जुल्म कर बैठते हैं तो वो फौरन अल्लाह को याद करते हैं और अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं, और वो जानते हैं कि अल्लाह के सिवा कौन है जो गुनाह माफ कर सकता है, और वो लोग जानबूझकर अपने गुनाहों पर इसरार नहीं करते। इस आयत की तफसीर में इमाम इब्ने कसीर ने हजरत अनस रजी से एक रिवायत बयान की है जो आपके ईमान को ताजा कर देगी। हजरत अनस फरमाते हैं कि जब यह मुबारक आयत नाजिल हुई तो इब्लीस यानी शैतान जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगा। उसने कहा, ऐ मेरे रब, तेरी इज्जत और जलाल की कसम, जब तक तेरे बंदों की रूहें उनके जिस्मों में रहेंगी मैं उन्हें बहकाता रहूंगा। इस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, ऐ इब्लीस, मेरी इज्जत और जलाल की कसम, जब तक मेरे बंदे मुझसे इस्तिगफार करते रहेंगे मैं उन्हें बख्शता रहूंगा। वो लोग कितने खुश नसीब हैं जो आज इस मुबारक महीने में अपने सामने चनों को रखकर सच्चे दिल से अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ते हैं। इसमें कोई मुश्किल नहीं। जब आप इस तरतीब के साथ इस्तिगफार की तस्बीह मुकम्मल करेंगे तो रब की रहमत का समंदर जोश में आ जाएगा, शैतान की हर चाल नाकाम हो जाएगी और आपके घर की तमाम परेशानियां, जादू, बंदिशें मिनटों में खत्म हो जाएंगी। अब इस इस्तिगफार के बाद चनों पर दूसरी कौन सी तस्बीह पढ़नी है और अंडे को दाएं हाथ में पकड़कर कौन सा इस्म आजम पढ़ना है जो आपकी हर रुकावट को मिटा दे। आइए अब अगले हिस्से में इस पूरी तरतीब को समझते हैं। अब इससे पहले कि मैं आपको इस सदके और वजीफे की आखिरी और मुकम्मल तरतीब बताऊं, एक बेहद अहम बात गौर से सुन लीजिए। अक्सर लोग समझते हैं कि सिर्फ चने बाहर फेंक देने से बलाएं टल जाती हैं, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने सदके के साथ एक और राज्य भी बताया है और वो है एक कच्चा अंडा, एक साफ सुथरा कच्चा अंडा जो जब आप काले चनों के साथ शामिल करते हैं तो ये आपके जिस्म, घर और कारोबार की हर बुरी तासीर, जादू, टोना, हसद और नजर ऐबद को अपने अंदर जज्ब करने की ताकत रखता है। शायद आपको हैरत हो, लेकिन यही वो आजमूदा रूहानी तरकीब है जो सदियों से चली आ रही है। आपको ज्यादा अंडे नहीं लेने, सिर्फ एक अंडा काफी है। अगर मसला बड़ा हो तो 3 अंडे भी ले सकते हैं। अब आपने करना यह है कि इस अंडे को अपने सामने रखे या हाथ में पकड़े और उस पर पढ़ाई करें। एक तरफ काले चने हो, दूसरी तरफ अंडा, और आपका पूरा ध्यान सिर्फ अपनी सबसे बड़ी परेशानी पर होना चाहिए। अगर कारोबार रुका हुआ है, दुकान नहीं चल रही, रिश्ता बार बार टूट जाता है या कोई बीमारी ठीक नहीं हो रही, तो इन चीजों को सामने रखकर पूरे यकीन के साथ रब की तरफ मुतवज्जे हो। एक बुजुर्ग हजरत औन बिन अब्दुल्लाह, जिनकी आदत थी कि हर मुश्किल में कसरत से सदका करते, एक बार उन्हें 20 शून्य दिरहम मिले तो उन्होंने तुरंत सदका कर दिए। लोगों ने कहा ये अपने बेटे के लिए रख लेते, तो उन्होंने फरमाया मैंने अपने बेटे की किस्मत को रब के पास महफूज कर दिया है। तारीख गवाह है कि उनका बेटा बेहद खुशहाल हुआ। यही सदके और यकीन की ताकत है। जब आप चने और अंडा सामने रखें तो दिल में बिल्कुल शक न रखें और पूरी नियत व यकीन के साथ अमल करें। काले चनों पर अपने गुनाहों का तसव्वुर रखते हुए इस्तिगफार पढ़ें। ये आपकी सच्ची तौबा का सबूत बनता है और नुहूसत को दूर करता है। कुरान और हदीस में इस्तिगफार की बड़ी फजीलत आई है। इससे रिज़्क, बरकत और सुकून मिलता है। आपने 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़कर चनों पर दम करना है और अंडे पर अल्लाहुस समद पढ़ना है। फिर चनों को 7 मरतबा अपने ऊपर से वार कर परिंदों को डाल दें। इससे रुकावटें दूर होकर हालात बेहतर होने लगते हैं। वजीफे की कबूलियत के लिए 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी जरूर पढ़े, क्योंकि दरूद के बिना दुआ मुकम्मल नहीं होती। आखिर में या अल्लाहु और अल्लाहु समद पढ़े। ये मुबारक नाम बरकत, सुकून और परेशानियों से निजात का जरिया बनते हैं। जो लोग इस अमल को यकीन के साथ करते हैं उनकी जिंदगी में आसानी, रिज़्क और खुशहाली आती है। इसने इन कलिमात के साथ दुआ मांगते सुना। इसने अल्लाह के इस इस्म आजम के जरिए दुआ की, और जब इसके जरिए कोई चीज मांगी जाए तो रब जरूर अता फरमाता है।
جب آپ اس انڈے کو ہاتھ میں پکڑ کر پورے دھیان سے 101 مرتبہ یا اللہ یا سمدو پڑھیں گے تو یہ انڈا آپ کے گھر اور جسم کی تمام نحوست، جادو، نظر، بد اور رکاوٹوں کو اپنے اندر کھینچ لے گا۔ یہ ایک خاص روحانی عمل ہے جسے صدیوں سے آزمایا گیا ہے۔ آج آپ کی تقدیر بدلنے کے لیے خاص موقع موجود ہے، بس دل میں ذرا برابر بھی شک نہ لائیں اور پورے اعتماد کے ساتھ اس عمل کو ایک کرائے آجود ہے کہ بھارت مکمل کریں۔ اب آپ نے اپنے سامنے رکھے ہوئے کالے چنے اور انڈے پر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی اور عظیم سورت سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص وہ مبارک سورت ہے جسے اللہ نے اپنی توحید اور پہچان کے لیے نازل فرمایا۔ جب آپ ان کالے چنوں اور انڈے پر صدقے کی نیت سے اس سورت کو پورے دھیان کے ساتھ 3 مرتبہ پڑھتے ہیں تو اس کی فضیلت اور تاثیر اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ زمین آسمان کی کوئی بھی بلا، جادو یا بندش اس کے سامنے ٹک نہیں سکتی۔ یہ سورت آپ کے اس پورے عمل کو ایک مضبوط حصار بنا دیتی ہے جسے شیطان یا حسد کرنے والوں کی بری نظر کبھی توڑ نہیں سکتی۔ سورہ اخلاص کی فضیلت بہت بلند ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ جب آپ اسے یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں تو آپ کو بڑا ثواب ملتا ہے اور اللہ آپ کے لیے آسانی اور برکت کے راستے کھول دیتا ہے۔ روایت میں ہے کہ ایک شخص نے تنگ دستی کی شکایت کی تو اسے گھر میں داخل ہوتے وقت سلام، درود اور سورہ اخلاص پڑھنے کی تاکید کی گئی۔ اس نے ایسا کیا تو اللہ نے اس کے رزق میں خوب اضافہ فرمایا۔ لہذا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا آپ کی تقدیر کے بند دروازے کھول سکتا ہے اور گھر میں برکت لا سکتا ہے۔ عمل کے بعد کالے چنوں کا صدقہ کر دیں اور انڈے کو 3 دن تک گھر میں رکھ کر پھر 7 مرتبہ اپنے اوپر سے وار لیں۔ اس کے بعد اسے بہتے پانی میں بہا دیں یا پاک مٹی میں دفن کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات آسان فرمائے اور رزق میں برکت عطا کرے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔